के तन पाना भाग्य की बात है, लेकिन आदमी के तन पा करके परमात्मा के तरफ बढ़ना बड़े भाग पावहीं सत्संगा। तन मिलना अच्छी बात है, लेकिन तन मिल करके अगर हम परमात्मा की तरफ बढ़ें तो उसको क्या कहोगे? तो बड़े भाग पावहीं सत्संगा। वो बड़ा भाग्यशाली है जो आदमी के तन लेकर के परमात्मा की तरफ बढ़ता है। लेकिन निवेदन करूं, आदमी जब आदमी की तन पा करके परमात्मा की तरफ बढ़े तो बड़े भाग्यशाली है। पर दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, जिस जीव के तरफ भगवान बढ़े, भगवान की तरफ आप बढ़ो अच्छी बात है, लेकिन आपके तरफ भगवान बढ़े तो उस जीव को आप क्या कहोगे? पुत्र के तरफ माँ के तरफ पुत्र जाए ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पुत्र के तरफ या पुत्री के तरफ माँ भी बढ़ती है। तो भगवान जीव के तरफ जाए उसको क्या कहोगे? निवेदन करो। चलिए, भगवान को 14 साल की वनवास हुआ है ना। अहिल्या अपने पति के श्राप के कारण पत्थर बनी हुई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, पत्थर बन के बैठी हुई है रास्ते में। अहिल्या कभी भगवान को बुलाया है क्या? और पत्थर बन के बैठी है। लेकिन उनकी पति ने कहा है कि अहिल्या तो पत्थर बन के पड़ी रहा इस जगह में। अहिल्या पूछी अपने पति से, स्वामी मेरा उद्धार कब होगा? आप श्राप तो दे दिए, आपकी श्राप में मेरा सिरधार्य है, लेकिन मेरा उद्धार होगा कब? इसको तो बताइए। तो आश्रम को छोड़ते समय उनकी पति ने कहा कि देवी इसी जगह पर पत्थर बन के पड़ी रहो। श्राप तो दे दिया हूं और श्राप तो छूटेगा नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं तुमको एक आशीष देता हूं कि एक न एक दिन जब त्रेता में वो दशरथ के यहाँ वो कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जब जन्म होगा और माँ भगवती सीता से नाता जोड़ने के लिए जब अयोध्या जाएगा वो, तो आपको राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, राम आपके पास स्वयं चल करके आएगा वो। तो जीव पाक शरीर पा करके हम परमात्मा के तरफ बढ़ें ये तो बड़े भाग्य है, लेकिन जब परमात्मा किसी के तरफ बढ़े, अहिल्या की तरफ बढ़े, तो अहिल्या को क्या कहेंगे हम? तो चलो अहिल्या से पूछ लो। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अहिल्या स्वयं कह रही है कि प्रभु आप कृपा करके मुझे उद्धार करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं अतिशय बड़ा भागी, मैं अतिशय बड़ा भागी हूँ, मैं बहुत बड़ा भागी हूँ। आपने यहाँ तक पहुँचने की कृपा किया, वो अतिशय बड़ा भागी है। और बानर क्या है? हम सब बानर अति बड़ा भागी, हम अति बड़ा भागी हैं जो भगवान राम की हमको सेवा करने का सौभाग्य मिला। मानव तन पा करके कथा से जुड़ना बड़ा भागी है, और कथा से जुड़ करके परमात्मा की तरफ जुड़ना जैसे बानरों ने जुड़ा वो अति बड़ा भागी है। और जो भगवान अपने धाम को छोड़ करके, अपने लोक को छोड़ करके और अहिल्या की तरफ बढ़ा भगवान, तो अहिल्या अतिशय बड़ा भागी है। ये जन हो गए, 3 जन हो गए, नहीं गिना तो नहीं। बड़ भागी आदमी, हम सब बड़ भागी। लेकिन कथा शरीर पाने के बाद कथा से जुड़ करके परमात्मा से जुड़ना जैसे बानरों ने जुड़ा, तो बानर क्या है? अति बड़ा भागी। बानर परमात्मा किससे जुड़ा, लेकिन परमात्मा जिस अहिल्या को तारने के लिए गया उस अहिल्या को क्या कहोगे? उस अहिल्या ने अपने आप को स्वयं कहा अतिशय बड़ा भागी, मैं अतिशय बड़ा भागी हूँ। बोले क्यों? अरे साधना की बल पर व्यक्ति चल करके परमात्मा तक जाता है, मैं तो श्रापित योनि को पा करके पत्थर बने पड़ी हुई थी और भगवान कृपा करके मेरे तक आने की कृपा किया है, इसलिए मैं अतिशय बड़ा भागी हूँ। 3 हो गए,
लेकिन इनमें हनुमान जी को क्या कहोगे? इनमें तो हनुमान जी को यही कहना पड़ेगा, चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे कोई अति बड़भागी रहे, चाहे कोई अतिशय बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी। हनुमान जैसा कोई बड़भागी है ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? ध्यान देना, जटायु को भी परम बड़भागी कहा है। 4 जने को, एक बड़भागी, एक बड़भागी, एक अति बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी और एक परम बड़भागी। कौन? जटायु परम बड़भागी। कौन? जब रावण माँ भगवती सीता को हरण करके ले जा रहा था तो संसार में या देश में 3 लोग 14 भुवन में माँ सीता को छुड़ाने की ताकत किसी ने नहीं किया, लेकिन एक पक्षी ने तैयार हुआ भारत में, जो जिसको जटायु कहते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। और मैं कितों सीता चिल्लाई सोही तो ये मैं चिल्लावे पहुंच नहीं रही, कम से कम मैं घर वाले आसपास के मन तो सुनी। और दुर्भाग्य ये आज ही की बात नहीं है, आजो कद को आदमी किथे ना मरन झगड़ा होता तो हम लगा करना है, ऐसे कहते नहीं, निकलना पसंद नहीं करे। ये आज ही की बात नहीं है। उस दिन में भी देख लो, जब माँ भगवती सीता का हरण हुआ, रावण हर करके ले जा रहा था, तो देवताओं ने भी देखा, गंधर्वों ने भी देखा, यक्ष ने देखा, नागलोक की नागों ने देखा, अरे जंगल के रहने वाले ऋषि महात्मा संतों ने भी देखा, लेकिन कोई माँ भगवती सीता को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। तो सीता को छुड़ाने का प्रयास किसने किया? सीता को छुड़ाने के प्रयास जटायु ने किया। और जटायु बोला भी, अरे सीते पुत्री, जटायु सीता की आवाज सुनकर, सीता जब चिल्लाया, आ रघुवीर एक जगराया, यही अपराध बिसारे उदाया। कोई बचाने वाला है यहाँ? सीता आवाज लगाई। सब सुन करके भी अनसुना कर दिया गया। जैसे आज फटले कोई मान लो रोड रास्ता में गिर जाते, गाड़ी मोटर में लग जाते ना, कौन लफड़ा पाले की थी। लेकिन जटायु के कान में आवाज गया सीता की, और सीता की आवाज जब जटायु के कान में गया तो जटायु कहा कि सीते पुत्री कनसी झन त्रासा, कि सीते पुत्री करसी झन त्रासा, सीते पुत्री करस जन करी हूं जातु धान की नासा, करी है जात धान की नासा। सीते पुत्री, सीते पुत्री, सीते पुत्री, हाँ सीते पुत्री, हाँ सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करी हूं जात धान कर नासा। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करी है जात धान करना सा। सीता चिंता मत करो बेटी, इस जंगल में तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आए या ना आए, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, मैं आ रहा हूं। और बढ़ गया वो पक्षी होकर के जटायु। आपको संशय होता होगा या हो जाएगा कि जटायु को क्या चिंता थी। अच्छा, मैं निवेदन करूं कि अपने घर में कोई मुसीबत आए तो पड़ोसी जाए या ना जाए, घर के रिश्तेदार जाता है कि नहीं जाता है? घर के रिश्तेदार जाए कि नहीं जाए, परिवार के जाए कि नहीं जाए, दूसरा जाए ना जाए, गांव जाए ना जाए, पड़ोसी जाए ना जाए, लेकिन घर में अगर मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले कौन दौड़ेगा? परिवार, बड़े बुजुर्ग दौड़ेगा। तो माँ भगवती सीता, राम जी और लक्ष्मण जी जब वन को आए थे, तो जब जटायु का परिचय हुआ भगवान से, तो भगवान को वाल्मीकि रामायण में भगवान को कहा है जटायु ने,
जटायु को देख करके राम ने पूछा और राम को देख करके जटायु ने पूछा। दोनों को जब परिचय हुआ तो राम ने कहा कि मैं दशरथ नंदन हूँ, दशरथ की पुत्र हूँ, अयोध्या की राजा दशरथ का मैं पुत्र हूँ। तो दशरथ के पुत्र हूँ जैसे कहा राम ने, तो वाल्मीकि रामायण में जटायु ने कहा है अरे तुम वही दशरथ के पुत्र हो? बोले हाँ, चलो मेरा प्रणाम करो, आओ मेरा प्रणाम करो, मोर पाँव पर। लक्ष्मण राम को पूछा कि भैया हम इसके प्रणाम क्यों करें, हम तो जानते नहीं हैं। और ये जटायु कहता है मेरा प्रणाम करो, प्रणाम करो, क्यों प्रणाम करें? माँ भगवती सीता ने भी प्रभु से पूछा कि प्रभु ये प्रणाम करने के लिए बोल रहा है, ये कौन है? तो अपने बारे में जटायु ने जो बात कही है, जटायु जो है राजा दशरथ का मित्र था और मित्र भी था और भगवान राम की धर्म पिता भी था। बोले कैसे? एक समय की बात है, देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने के लिए दशरथ गया हुआ था। और दशरथ जब गया हुआ था, अलग अलग ये में अलग अलग प्रसंग भी मिलता है, अलग अलग कुछ कथा भी मिलता है। एक समय शनि को हराने के लिए या शनि की प्रकोप को कम करने के लिए राजा दशरथ शनि के पास चला गया। तो शनि की दृष्टि पड़ने से राजा दशरथ आकाश से गिरा, ऐसा भी कहीं संतों का मत है। तो देवासुर संग्राम में धोखा से एक समरसुर नाम की दानव की बाण जो है राजा दशरथ की छाती में लग गया और वहां से वो मूर्छित अवस्था में धरती की तरफ गिरने वाला था, ये गिर रहा था। ये पंचवटी की क्षेत्र में जटायु जो है बैठ करके अपने पंख को फैला करके मस्ती में बैठा हुआ था। किसी के गिरने की आहट हुई तो जटायु ऊपर देखा और ऊपर देख करके ये एहसास किया कि कोई न कोई मानव है जो ऊपर से गिर रहा है, अगर धरती में आएगा तो इनकी प्राण बचने वाला नहीं है, तो करें क्या? तो जटायु विचार करके वहां से उड़ना प्रारंभ किया और उड़ करके जमीन में गिरने के पहले राजा दशरथ को अपने पंख की सहारा दे करके अपने पंख में रख करके राजा दशरथ को धीरे 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 नीचे लाया और नीचे ला करके जमीन में लिटाया और जमीन में लिटा करके अपने पंखों से उनको हवा दिया जटायु। और हवा दे करके फिर कुछ देर बाद राजा दशरथ को होश आया। राजा दशरथ पूछा कि भैया आप कौन हो, मेरे जीवन दान देने वाले? भैया मैं जटायु हूँ, यहाँ का पक्षी हूँ, ऐसा अपना परिचय बताया। तो राजा दशरथ प्रसन्न होकर के जटायु को कहा कि भैया आप मेरे प्राण को बचाए हो, मांगो आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे, जो चीज की चाहत करोगे आपको मैं दे दूंगा। भारत की पक्षी में ये गुण है, भारत की पक्षी भी अपना परोपकार का बदला नहीं लेना चाहता है। और वो जटायु राजा दशरथ को बोला कि राजन आप मुझको कुछ देना चाहते हो, मैं हिंदुस्तान की पक्षी हूँ, मैं संस्कार भूमि संस्कार धनी देश की मैं पक्षी हूँ, अपने परोपकार का बदला मैं लेने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ ले लिया तो मेरे परोपकार करने का क्या लाभ? हमन मंदिर में भी जाते हैं तो 2 ठन नरियर चढ़ाते तो बदला बहुत अगन चाहते कोई आज एकादशी हुई कल रही सोही वो मन उपवास रही के एकादशी रही के बहुत कुछ चाहते हैं। पर जटायु को देखो, राजा दशरथ को बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने बोला कि कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप कुछ तो ले लो, चलो मैं आपको मित्र बनाता हूँ। अरे परोपकार के बदला ना सही, अरे एक मित्र के हैसियत से कुछ मुझसे तो ले लो। तो जटायु ने कहा कि देखो राजन, बार बार आप कुछ लेने की बात करते हो, तो मैं क्या जो चीज मांगूंगा वो तुम दोगे? दशरथ ने कहा मांग करके देख लीजिए, मैं अपने प्राण को भी दे दूंगा। तो दशरथ को कहा जटायु ने मुझे प्राण नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे ऐसी चीज चाहिए जो शायद आपको देने में बड़ा तकलीफ हो। राजा दशरथ ने बोला अरे प्राण से बड़ा कोई चीज होता नहीं है जी, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर और क्या, प्राण से बड़ा कोई चीज है किसी के लिए? नहीं है। लेकिन शास्त्र में एक चीज कहा है, क्या कि प्राण पुत्र दो बड़े, प्राण से बड़े भी ज्यादा प्रिय पुत्र होता है नहीं माता? मैं
मैं भले दुख पा जाऊं मगर मोर लइका दुख मत पाई से सब किथु की निकाल बेटा मैं भले मर जाऊं रे मगर ते हाँ मत मर इसे पुत्र ज्यादा प्रिय है। ये अलग बात है किसी के मरने पर कोई मर नहीं सकता है, लेकिन ये तो कहता है कि भगवान मेरे प्राण भले चला जाए लेकिन मेरे पुत्र के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। तो कहीं न कहीं पुत्र को भी प्राण से बड़ा माना गया है। तो राजन अगर मैं मांगू उसको दे सकते हो। राजा दशरथ ने बोला एक बार मांग के तो देखिए। तब जटायु ने कहा कि राजन अगर देना चाहते हो तो अपने बड़े बेटे को मुझको दे दो, मैं तुम्हारे बड़े बेटे को लेना चाहता हूँ। तो निवेदन करूं उस दिन राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था। जिस दिन जटायु ने पुत्र का मांग किया उस दिन राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था। तब राजा दशरथ मुस्कुरा करके कहा कि राजन भैया जटायु मेरा तो अभी तक कोई संतान ही नहीं है जी, अब संतान नहीं है तो मैं तुमको क्या दूं। जटायु जानता था कि भविष्य में राजा दशरथ का 4 संतान होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सभा में ये गया हुआ था, वहां चर्चा भी हुई थी, ऐसा कई प्रसंग है। तो ये जानता था इनके घर में जन्म लेने वाला है वो साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो क्यों न मैं राम को ही बेटा के रूप में मांग लूं। दशरथ ने कहा मेरे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं आया है। जटायु ने कहा ठीक है अभी नहीं आया है, लेकिन भविष्य में अगर आपके यहाँ संतान आएगा तो आपको अपना संतान मुझको देना पड़ेगा। वादा किया था और वादा किया था। तो ऐसा प्रसंग मिलता है कि जन्म उत्सव में राम का जब जन्म हुआ तो नामकरण में छठी जल हमन छठी की पहली छठी में कोई कहूं नहीं पूछे। अब तो भात खाए बार ट्रैक्टर में जो राख जाते, गाड़ी में जो राख जाते सबका। पहली घरे घर के आसपास गांव बस्ती अपन तीर तार के सगा सोदर कर ले, एक झन्नोनी को करदाई तो दमन आ जाए। अब के रहे अब तो राजा दशरथ के यहाँ जब राम का जन्म हुआ, राम का नामकरण हुआ तो जटायु को बुलाया गया था और जटायु को बुला करके जटायु की गोदी में राम को डाल करके राजा दशरथ ने किया था मैं वादा किया हूँ अपने बड़े संतान को आपको देने का। ये मेरा बड़ा संतान राम है, ये आपका संतान है, आप ले जाइए। जटायु ने कहा आपने दे दिया मैं पा लिया, जंगल में राम को ले जाऊंगा कहाँ। मैं आपकी वचन को देख करके प्रसन्न हूं इसलिए राम को आपको वापिस देता हूं। तो राजा दशरथ बार बार बोला जटा ले जाओ ले जाओ। तब जटायु ने कहा राजन ठीक है ये बेटा मेरा ही है, मैं अपनी अमानत आपके पास रख रहा हूँ। अगर मैं राम को सच्चे दिल से सच्चे मन से अपनी आत्मा से अगर बेटा मानता हूँ और राम अगर मुझको धर्म पिता मानेगा राजन, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे देह से जब प्राण छूटेगा तो एक दिन भगवान राम ही ये पुत्र ही मुझको मुखाग्नि दे करके मेरी सदगति देंगे। ऐसे जटायु ने कहा। और इसी कारण राम को अपने धर्म की बेटा मानता था। और जब राम बेटा हो गया तो सीता क्या हो गई, सीता बहू हो गई। और जब बहू के ऊपर विपत्ति है तो भला कौन दुनिया में ऐसा ससुर नहीं है, कौन दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बहू के ऊपर आंच आने दे। एक धृतराष्ट्र जैसे अंधे की बात को छोड़ो। और इसलिए सीता के ऊपर जब विपत्ति आए तो जटायु पुकार पड़ा कि सीते पुत्री करस जन त्रासा। बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा बाप भी जिंदा है। और रावण से भिड़ गया। रावण से भिड़ने के पश्चात जटायु का पंख रावण की तलवार से काट दिया गया और धरती में एक जटायु गिर गया। तो इसको क्या कहोगे? देह पाना भाग्य है और देह पा करके भगवान से जुड़ जाने या भगवान की कथा से जुड़ जाना बड़े भाग्य की बात है। और जिनके तरफ भगवान जाए, अहिल्या अगर हमको मानव तन भाग्य से मिला है तो आज हम कथा में जुड़ करके बड़भागी हो गए। और कथा से जुड़ करके अगर परमात्मा से तरफ जुड़े तो अति बड़भागी हो जाएंगे। लेकिन भगवान जिसके तरफ बढ़े वो अतिशय बड़भागी है। और जो भगवान की काम के लिए अपने शरीर को मिटा दे, जटायु, उनको क्या कहोगे? उनको तो यही करना पड़ेगा, परम बड़भागी हो।
जटायु परम बड़भागी है। एक बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी। और जटायु सीता की रक्षा करते करते अपने पंख को कटवा दिया, राम के काज के लिए अपने देह को मिटा दिया, इसलिए वो परम बड़भागी है। ये चारों तो ठीक है, लेकिन हनुमान सम नहीं को बड़भागी। हनुमान जैसे और कोई बड़भागी नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी। उसके समान न कोई बड़भागी है, न भगवान की कोई चरण अनुरागी है। ऐसे हनुमान की कृपा जिनके ऊपर हो जाए, हनुमान जी को भाग्यशाली कहा। और ऐसा भाग्यशाली कहा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान सम नहीं को बड़भागी, बड़भागी नहीं को हनुमान जी जैसे और कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? इसके बारे में थोड़ा हम आप आज चर्चा कर रहे हैं, आज शुरुआत कर लें। क्यों हनुमान जी बड़भागी है? वैसे बड़भागी तो हम भी हैं, आप भी हो। और बड़भागी वो पुण्यात्मा है जिनकी पावन स्मृति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोगों से पहले बड़भागी वो है, उसके बाद हम हैं। हम लोग भी बड़भागी हैं। क्यों? कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आप लोगों को हम पूछें, सबसे बार ज्यादा भाग्यशाली अगर कोई देह है तो मनुष्य ही है ना। दुनिया से मनुष्य को हटा दिया जाए, इसे माता दुनिया ला आदमी घुचा दे, चलो घुचो तुम मनीषी की, तो दुनिया में कुछ आनंद ही। दुनिया की पूर्णता या दुनिया की सुंदरता जो है मानव से है। और मानव के लिए रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भाग्य से मिला है। अच्छा, एक और निवेदन है, कईयों का कहना ऐसा है कि हम लोगों ने पुण्य किया है और पुण्य का प्रतिफल हमको मानव देह मिला है। ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन रामचरितमानस में बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? कब हूँ को करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। इस दुनिया में जब का भी जीव है, चाहे हाथी क्यों न हो, चाहे चांटी क्यों न हो, अगर वो आज हाथी है तो कल वो मानव था, और अगर कल वो मानव नहीं था तो आने वाले समय में उनको भी एक बार मानव का देह मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृपा से। किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। रामचरितमानस में लिखा है कबहू को करी करुणा नर देही, बिना कारण के कृपा करने वाले परमात्मा इस 84 लाख योनि में जीव को भ्रमण करते हुए जब देखता है तो जैसे अपने गंदे पुत्र को या पुत्री को देख करके माँ द्रवित हो जाती है, और माँ द्रवित हो करके अपने सारे काम को छोड़ करके पहले पुत्र को स्नान कराता है, सुंदर बनाता है, चाहे वो काम कितनों भी पड़ा रहे, चाहे कितनों इमरजेंसी कतको जरूरी काम में वो कहीं भी जाना रहे, लेकिन सबसे पहले माँ क्या करेगी? अपने सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले अपने बालक को, अपने पुत्र को या पुत्री को सुंदर बनाएगा, उसमें स्नान कराएगा वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा काजल पाउडर कर और पहले सुंदर बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 जीव जब परेशान हो जाता है या जीव जब दुखी हो जाता है तो एक दिन भगवान की नजर उस जीव के ऊपर पड़ता है, और उस जीव के ऊपर जब नजर पड़ता है भगवान की तो भगवान ठीक उसी प्रकार से करहु सदा तिनके रखवारी, और जिम बालक राखही महतारी, माँ की समान बन करके और उस जीव को कृपा करके भगवान बिना कारण के कृपा करके भी, उसके पुण्य का प्रताप नहीं है, लेकिन उनको एक बार मानव देह देता ही देता है। तो मानव तन हमको दुर्लभ मिला है और बड़े भाग्य से मिला है।
तो निवेदन करूं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हम भी भाग्यशाली हैं, लेकिन हनुमान से जैसे भाग्यशाली नहीं है। बोले क्यों नहीं है? देह पाना बड़े भाग्य की बात है, और देह पाकर के परमात्मा की तरफ बढ़ना, मुझको शरीर मिला है, लेकिन ये शरीर मिला किस लिए है? केवल कमाने खाने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल अपने सुंदरता को सजाने के लिए, केवल अपने नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं। ये तन अगर आपको मिला है, ये तन अगर हमको मिला है, तो भजन करने के लिए भी मिला है, भजन करने के लिए भी मिला है। सकल कामनाहीन जे, समस्त कामनाओं को एक तरफ करके अपने अपने जीवन में समय निकाल करके परमात्मा से जुड़ने के लिए ये भजन मिला है। और याद रखना, इस जीवन में हम आप अगर भगवान से नहीं जुड़ पाए, तो हमको पुनः 84 लाख योनि में भ्रमण करके एक न एक दिन आपको भजन के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब तक हम आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तो हमारी 84 लाख योनि से छुटकारा होने वाला भी नहीं है। तो